नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर किडनी के इन्फेक्शन या फिर जिसे पेशाब में इन्फेक्शन बोलते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो किसी में भी हो सकते हैं, मेल्स में हो सकते हैं, फीमेल्स में हो सकते हैं। महिलाओं में इसका जो इंसिडेंस है वो कुछ ज़्यादा है, पुरुषों में थोड़ा सा कम है। आज के टाइम में जो महिलाएं वर्किंग हैं उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो जब काम पे जाती हैं तो काफ़ी समय तक उनको यूरिन होल्ड करके रखना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे अच्छे टॉयलेट या फिर वॉशरूम्स की उपलब्धता नहीं रहती है। उस केस में भी जो महिलाएं होती हैं वो अपने यूरिन को अक्सर रोक करके रखती हैं, जिसकी वजह से ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा कॉमन होते हैं। महिलाओं की जो एनाटॉमी होती है या शरीर की संरचना होती है उसके हिसाब से भी जो महिलाओं का मल पास करने का रास्ता या एनल कैनाल होती है वह पेशाब पास करने के रास्ते या फिर यूरेथ्रा के ज़्यादा नज़दीक होती है। इस वजह से भी उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस पुरुषों से ज़्यादा रहते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने की वजह क्या है, क्या लक्षण होते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्या इलाज किया जा सकता है, जो कि घर पे किया जा सके या फिर कभी कभी हॉस्पिटल में जा कर के आपको एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के डॉक्टर, जिन्हें कि यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो पेशाब के ही डॉक्टर होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कारण जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग ऐसे वर्किंग होते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे वो हाइड्रेशन उनका कम रहता है, पानी कम पीते हैं, जहाँ पर दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी की ज़रूरत होती है बॉडी को। कुछ लोग 1000 या उससे कम ml के पानी का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन होती है वो हाइड्रेट होती है और बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यूरिन को होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मली हमें यूरिन 3 से 4 घंटे में एक बार यूरिन पास कर लेना चाहिए, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसे वर्क प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे वो रेगुलरली हर 2 से 3 घंटे 4 घंटे पे यूरिन पास नहीं कर पाते हैं। उस केस में वो 8 से 10 घंटे कभी कभी यूरिन होल्ड करके रखते हैं, तो वो लोग भी यूटीआई के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। और ऐसे भी कुछ दवाएं होती हैं, कुछ ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट जो है वो इम्यूनोसप्रेशन पे है या उसकी प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात तरीके से ही कम है। ऐसे पेशेंट्स में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल इंसानों से। जो लक्षण होते हैं मेनली वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पेट में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, सफ़ेद रंग की पेशाब आना, पस जैसा निकलना, कभी कभी गंदी बदबू भी आ सकती है पेशाब में, स्मेली हो सकती है पेशाब। इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी लाल पेशाब भी आ सकती है, जिसमें कभी ऐसा भी लग सकता है पेशेंट को कि उसको खून आ रहा है पेशाब में, बट वो इन्फेक्शन की वजह से लाल पेशाब हो सकती है। कभी कभी फ़ीवर भी आ सकता है, फ़ीवर ज़्यादा भी हो सकता है कि एडमिशन की ज़रूरत पड़े। जब किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो फ़ीवर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो इसका इलाज है वो यह है कि सबसे पहले तो हमें हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना होगा। उसके बाद अगर कोई इस तरीके के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना, बुखार आना, पेट में बहुत ही ज़्यादा नीचे की ओर दर्द होना, तो हमें तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और जिस हिसाब से वो इलाज बताएं उस हिसाब से इलाज लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से 1-2 दिन के अंदर ही अपने मन से दवाएं लेना या एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया या फिर जीवाणु की वजह से आपको यूटीआई हुआ है उस पे काम करता हो। तो वो एंटीबायोटिक एक तो बेकार चली जाएगी और आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई यूटीआई का एपिसोड आपको आता है जिसमें कि वो एंटीबायोटिक काम कर सके, तो उसके लिए भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक हमेशा लेनी चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। उसके बाद कभी भी इस तरीके का यूटीआई का अगर आपको अटैक आए तो फिर सबसे पहले यूरिन का कल्चर ज़रूर करा लेना चाहिए, और जो यूरिन का कल्चर होता है उसे एंटीबायोटिक की डोज़ लेने से पहले कराना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक की डोज़ अगर आपने एक बार ले ली तो जो यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आएगी वो सही नहीं आएगी और गलत रिपोर्ट आएगी और उस हिसाब से गलत इलाज चलने के चांसेस होते हैं। जो यूरिन का कलेक्शन का तरीका होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो कलेक्शन करने का तरीका जो ऑथराइज्ड लैब्स होती हैं, अच्छी लैब्स होती हैं, वहाँ के जो भी यूरिन कलेक्ट करने वाला आदमी आएगा या पर्सन आएगा वो अच्छी तरीके से जानता है और वो इस तरीके से आपको गाइड करेगा किस तरीके से यूरिन को कलेक्ट करना है।
उस तरीके से प्रॉपर कलेक्टेड यूरिन का ही हम यूरिन कल्चर कराते हैं, जिससे कि रिपोर्ट सही आ जाए। जब आपकी एक बार रिपोर्ट की जो है उसमें इंटरप्रिटेशन हो जाता है, इंटरप्रिटेशन होने के बाद उसमें ये चीज़ निकलती है कि पहली बात तो इन्फेक्शन आपको किस चीज़ का है, किस बैक्टीरिया की वजह से आपको यूटीआई हुआ है, और वो बैक्टीरिया किन दवाओं से वो ख़त्म किया जा सकता है, या कौन सी दवाएं उस बैक्टीरिया पर असर करेंगी। तो जो रिपोर्ट आती है हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट को चलाते हैं, और एंटीबायोटिक उसी रिपोर्ट के हिसाब से हम गाइडेंस के लेकर के रिपोर्ट का उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक चलाना शुरू करते हैं। तभी एंटीबायोटिक लेने का फ़ायदा है, वरना इधर उधर से कुछ भी एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर जा कर के फार्मेसी से कोई भी एंटीबायोटिक ले करके खाने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब क्या बचाव करने हैं इसमें? पहली बात तो ये कि अगर सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा हैं तो सबसे पहले जो नियर बाई हॉस्पिटल है आपको वहाँ जाना है, अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं, जैसा मैंने बताया यूरिन कल्चर कराना है, एक ब्लड का सीबीसी कराना है कि ऐसा तो नहीं ब्लड में इन्फेक्शन, कभी कभी यूरिन का इन्फेक्शन ब्लड में भी फैल जाता है। वो सारी चीज़ें एक बार देख करके कि कहीं एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ रूल आउट करके तब हम होम बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं, जो कि ओपीडी बेसिस पे होता है। वरना कभी कभी यूटीआई में एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से इंट्रावेनस या फिर नसों द्वारा एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या बचाव के तरीके हैं वो मैं बता रहा था आपको। तो जो बचाव है, सबसे पहले तो हाइड्रेशन बना के रखना है आपको। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर आपकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है, पानी पीने का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई या एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, तो फिर आप नॉर्मल जितना भी होता है नॉर्मल रूटीन में 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक पानी पी सकते हैं। साथ ही साथ कोई यूरिन का अल्कलाइज़र जब भी आपको बर्निंग वगैरह हो ले सकते हैं। कई सिरप अवेलेबल है मार्केट में, उनमें से कोई भी अल्कलाइज़र जो आपको सही लगे अच्छी कंपनी का वो आप ले सकते हैं, और उस अल्कलाइज़र को 2 से 3 बार पानी में मिला करके, आधे 1 गिलास पानी में मिला करके आप ले सकते हैं। इससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तीसरा ये कि आप समय समय पर जा कर के यूरिन पास करें, यूरिन को होल्ड करके ना रखें। ऐसा नहीं है कि 6 से 8 घंटे तक आप यूरिन अपना होल्ड करके रख रहे हैं और यूरिन पास नहीं कर रहे हैं। यूरिन जब भी होल्ड करके रखेंगे, वो यूरिन एक गंदी तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, और कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसलिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे के अंतराल पर जा कर के आप यूरिन पास करें। एक तो जेनाइटल्स की या यूरिन पास करने के रास्ते के आसपास की आपको हाइजीन रखनी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे साफ़ सफाई रखनी है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे मेल्स में स्मैग्मा जमा हो जाता है ग्लैंड्स के ऊपर, प्रीप्यूस के नीचे, उस स्मैग्मा को साफ़ करना है साबुन से, या कोई भी जो सॉफ्ट सोप होता है उससे आपको जो है स्मैग्मा साफ़ करना है, क्लीन रखना है। अंडर गारमेंट्स क्लीन रखने हैं। सेक्सुअल हाइजीन थोड़ा अच्छे से बना के रखनी है। फीमेल्स में कई इंटीमेट वॉश आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है। इंटीमेट वॉश के एक्सेसिव यूज़ से भी यूटीआई हो सकता है, क्योंकि उससे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर कोई भी अलार्मिंग सिम्टम्स हो तो हमेशा नियर बाई हॉस्पिटल जाना है। घर में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एंटीबायोटिक ले करके यूटीआई को ट्रीट नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों, ये आज जानकारी जो थी वो यूटीआई के बारे में थी। आगे इसी तरीके वीडियोस में डालता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।